हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का लोकगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडे उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बांस गीत कौन गाते हैं? देवार, बांसदेवा, राउत या भाटा? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि बांस गीत कौन गाते हैं, तो राउत लोग गाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है। जवारा गीत कब गाते हैं, भोजली गीत कब गाते हैं, गौरा गीत और ददरिया गीत ये सब कब गाते हैं आपको मिलान करना है। तो जवारा गीत ये कब गाते हैं भाई? जवारा गीत तो आपका गाते हैं कमर में, ठीक है। भोजली गीत कब गाते हैं? तो भोजली गीत आपका गाते हैं सावन भादों में। और जो गौरा गीत है आपका दीपावली में, और ददरिया जो है आपका श्रृंगार गीत है, ठीक है। तो 1 का 3 कहाँ पे है आपका? यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में दिख रहा है, ठीक है। 1 का 3। भोजली गीत कब गाते हैं? तो आपका चौथा, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोक नाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया है? किन्होंने दिया है भाई पार्श्व संगीत? किन्होंने दिया है? तो रवन यादव ने दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? रांझा हीर, दुष्यंत शकुंतला, लोरिक चंदा या नल दमयंती? प्रमुख पात्र कौन है भाई चंदैनी लोक गायन के? तो आपके लोरिक और चंदा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? बताइए किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? बांसुरी, वीणा, सितारवाद या ताना पूरा? किनके साथ जुड़ी हुई है? तो आपके सितार के साथ जुड़ी हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस गीत गायन में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? मृदंग, मंजीरा, ढोल, झांझ या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में होता है बांस गीत गायन में? तो आपके इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति एवं लोक कला से सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है आपको बताना है। झाड़ूराम देवांगन भरथरी गायन, महासिंह चंद्राकर चंदैनी गोंदा, दुलार सिंह मंदराजी नाचा या भैयालाल हेड़ाऊ राव नाचा? कौन सुमेलित है जी? तो आपके दुलार सिंह मंदराजी ये नाचा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है? तो कौन सा है भाई संबंधित स्थल? रायपुर जिले का जो लोरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है, चंद्रखुरी, रीवा, रायपुर या कंचना? तो कौन सा है? तो आपका रीवा है, ठीक है, जो कि लोरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है भाई? कौन सा है?
तो आपका भरथरी गायन है, ठीक है, जो कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला गीत जो है आपका भरथरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरण के सींगों का उपयोग करते हैं? कौन से नृत्य में करते हैं? डंडारी, गोंडी, कर्मा या पंथी? हिरण के सींगों का उपयोग बताइए कौन से नृत्य में करते हैं? तो आपके डंडारी नृत्य में करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बांसदेवा गायन का कथनांक निम्नलिखित में से कौन सा है? लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण या धर्मेश? बांसदेव गायन का कथनांक कौन सा है भाई? तो आपका श्रवण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा गीत दसमत कैना का गायन मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दसमत कैना का गायन बताइए किनके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके देवार के द्वारा किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? क्या है? तो आपका सारंगी है, ठीक है। भरथरी गीत का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो आपका सारंगी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदैनी गीत नृत्य का कथनांक क्या है? ढोला मारू, हीर रांझा, लोरिक चंदा या नल दमयंती? चंदैनी गीत नृत्य का कथनांक आपको बताना है कौन सा है? तो आपका लोरिक चंदा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? दिवाली पर, नवरात्रि, तीज या होली पर? कब गाते हैं गौरा गीत? तो आपके दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिली जुली गावें गंगा मैया की ऊंची, जन्मे गोकुल में डैश डैश खालिस्तान लोकप्रिय लोकगीत है? सुआ, सोहर, बिहाव या गौरा? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 16वां प्रश्न का? तो आपका सोहर होगा, ठीक है। मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंचे जन्मे गोकुल में सोहर के लोकप्रिय लोकगीत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? तो ये आपके दीपावली त्योहार से संबंधित है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान गीत लोकगीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से संबंधित है। बताइए क्या होगा 18वां प्रश्न का आंसर? तो छेर छेरा होगा, ठीक है। छेर छेरा गीत लोकगीत का क्या है? एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और ग्रामीण जीवन से भी संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो बुद्धादित्य जो मुखर्जी हैं वो खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं हारमोनिया वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक या तबला वादक? बताइए। तो आपके सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को मुख्य रूप से किस त्यौहार के दौरान गाया जाता है? किस त्यौहार के दौरान? तो आपके दीपावली के दौरान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? कौन सा लोकगीत है भाई जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो आपका बाउल, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान गीत भगवान शिव और देवी पार्वती को मनाने के लिए गाए जाते हैं। तो कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो आपका गौरा गीत गाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
चलिए, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत, तो कौन सा गीत गाया जाता है भाई? मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत तो आपका भड़ौनी गीत गाया जाता है, ठीक है, जो कि मनोरंजन और शादी के समय गाया जाने वाला गीत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत खालिस्तान के दौरान गाए जाते हैं, किस दौरान? तो बसंत के दौरान गाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? अभी हम पढ़े हैं ना कि विवाह के अवसर पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है? अब कौन सा गीत है भाई? तो ये आपका भी भड़ौनी ही गीत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बसंत ऋतु के में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है बसंत ऋतु में? तो आपका फाग गीत गाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो कौन सा लोकगीत है भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो आपका पंडवानी गीत, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये आपके महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है भाई? तो छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, जो कि लोक नृत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य को नाटक भी कहा जाता है, वह कौन सा है? रीला, लेझा, गौर, विलसा या पंडवानी? कौन सा है भाई? तो आपका पंडवानी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी एक तारा का प्रयोग किया जाता है? तो किस लोकगीत में सारंगी एक तारा का प्रयोग किया जाता है? तो आपके भरथरी गायन में किया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा नाम बार बार आता है? तो किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा नाम बार बार आता है? तो आपके भोजली गीत में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है? किस में जुड़ा हुआ है? तो आपके दंतेवाड़ा में जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है आपको बताना है। यह इस राज्य का एक गीत है, यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह किसानों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई आपका? कौन सा कथन? तो आपका यह किसानों द्वारा गाया जाने वाला यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, यह जो कथन है आपका सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।